हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी, गुरुदेव, हर वर्ष महाशिवरात्रि आती है, लोग व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या ये सब केवल एक परंपरा है या सच में इस रात्रि को कुछ घटता है? महाशिवरात्रि की रात्रि अगर केवल एक परंपरा होती तो ये हजारों वर्ष तक जीवित नहीं रहती। महाशिवरात्रि की रात्रि को अपने आप को जानने का और अपने आप में उतरने का बहुत अच्छा संयोग है। यह रात्रि ध्यान, योग और प्राणायाम की रात्रि मानी जाती है। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न था कि भगवान शिव को हमारी पूजा चाहिए क्या? उन्हें फूल, जल, बेलपत्र और से प्रसन्नता मिलती है? भगवान शिव को बेलपत्र, जल, फूल से कोई मतलब नहीं। भगवान हमारी श्रद्धा, हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, इसीलिए उनको भावनाथ भगवान भी कहा जाता है। गुरुदेव, इस वर्ष मात्र शिवरात्रि को इतना विशेष क्यों कहा जा रहा है, आप ये बताएंगे? इस महाशिवरात्रि को इतना विशेष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह एक दुर्लभ संयोग 62 वर्षों के बाद आ रहा है। इसमें 4 ग्रह सोम, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि के मिलन के साथ, व्यातिपाक योग के साथ, मिलन के साथ आ रही है। गुरुदेव, इस रात्रि हमें क्या करना चाहिए फिर? इस रात्रि को योग की रात्रि, ध्यान की रात्रि, पूजा की रात्रि बना करके शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसमें क्या क्या ध्यान रखने चाहिए गुरुदेव? ध्यान रखने योग्य सबसे पहली बात, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी अर्थात कमर सीधी करके ध्यान योग करना चाहिए या माला का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड की निकली हुई शक्तियां हमारे शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाती हैं, जिसका हमारे को अत्यंत लाभ होता है। और क्या करना चाहिए गुरुदेव? दीपक जला करके, संकल्प करके माला का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का ध्यान करना चाहिए। इनसे आपके पुराने कार्मिक बंधों जितने होते हैं वो समाप्त होने की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब संसार सो जाए तो तुम्हें जागना चाहिए। जी बिल्कुल, लोग अक्सर रात को सोते हैं, सभी सोते हैं, लेकिन 4 रात्रियां हमारे सनातन धर्म के अंदर विशेष मानी जाती है। एक महाशिवरात्रि, एक जन्माष्टमी की रात्रि, एक दिवाली की रात्रि और एक होली की रात्रि। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार कह रहे हैं कि कुछ समय भी तय किया गया है, जो इस वक्त जो सही समय माना गया है रात को रात्रि का जो जगने का, वो कुछ समय तय किया गया है? जी, हमारी हर रात में 4 पहर होते हैं और जो तीसरा पहर होता है उसमें इस पूजा का विशेष महत्व होता है। और तीसरे पहर में निशीत काल आ रहा है, जो जिसका समय 12:03 से 1:05 तक है। और अगर हम इसी निशीत काल के अंदर जो पूजा, भक्ति, ध्यान, योग या प्राणायाम करते हैं तो इसका हमें सैकड़ों गुना अत्यधिक फल प्राप्त होता है। तो क्या मैं समझूं कि जो इस रात्रि सो गया वो अनुचित है, अगर कोई सो गया तो? इस रात्रि को भोग की रात्रि नहीं बनाना चाहिए, इस रात्रि को योग की रात्रि बनाना चाहिए। तो मैं ये समझूं कि जो शिव की आराधना में लग गए वो उनके भक्त हो गए, उनके जो जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि जो महादेव हैं वो अपने चरणों में हमें अपने लगा लेते हैं, वो हमें अपने चरणों में लगा लेंगे। इसके बाद ये आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है कि आप एक बार भक्ति करके, ऐसा नहीं होता जैसे आपने एक बार खाना खाया, भोजन किया था, आपका पेट भर गया, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए पेट भर गया। ये आपको भक्ति पूजा आपको निरंतर करनी पड़ती है। जैसे बच्चा पहली क्लास में पैर रखता है, ऐसे हमको पहली बार अपने पूजा की, हमने स्टार्टिंग की, उसके बाद हमको निरंतर
उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अंदर बाहर जाप मन में करना पड़ता है। अगर हम निरंतर उठते बैठते खाते पीते आते जाते अंदर बाहर जाप मन के अंदर करते रहेंगे तो अवश्य निश्चिंत ही भोले बाबा हमारे को अपने चरणों में जरूर स्थान देंगे। गुरुदेव, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इसका फल हमें कहाँ तक मिलेगा? इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में कहाँ तक हमें फल मिलेंगे इसके? अगर हम इस निश्चित काल के अंदर शिव की पूजा करते हैं तो पहला हमको इसका असर ये होगा कि हमारे जो पुराने जन्मों के कार्मिक बंधन है उनसे मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे, हमको मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरा, इस जीवन में जितने हमारे पुराने जन्मों के कारण विपत्तियां या असमय कोई बाधा आने वाली होती है उसमें कटौती होके निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। तो हम क्या समझें गुरुदेव? मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या हमें शिव की आराधना करना जरूरी है? परमपिता परमेश्वर एक ही है। जो लोग शिव की आराधना करते हैं वो शिव की आराधना करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देवों के देव महादेव। हाँ, इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।